Hello student, welcome to my YouTube channel. So next topic of chemical bonding is dipole moment. So dipole moment की application study करेंगे. First application is dipole moment help to distinguish between polar and non-polar molecules. So जैसे किसी कंपाउंड की या किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो वो नॉन पोलर होएगा. अगर डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन वो मॉलिक्यूल पोलर होएगा. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, जैसे कि HCl मॉलिक्यूल है. HCl मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, जिसके कारण ये पोलर होता है. ऑन दी अदर हैंड जो BeF2 मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल होती है और ये नॉन पोलर होएगा. सेकेंड वन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल. शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में क्या है, हम डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेप्स को कैसे डिफाइन करेंगे. अगर हमारे पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, AB2 जैसे ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया A और इसके साथ 2 हाइड्रोजन बाइंड है, सेंट्रल एटम कार्बन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन बाइंड है. तो जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है उसका स्ट्रक्चर बेंट शेप होगा. तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वाटर की डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका स्ट्रक्चर बेंट शेप आया था. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह लीनियर पड़ा था. क्यों? क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल आई थी. तो ये शेप्स बताता है. सेकंड, अगर हम कंसिडर करें AB3 टाइप का, AB3 टाइप में क्या होता है, AB3 में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि हम नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें और BF3 और NF3, तो जिनमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, तो BF3 में हमने देखा था डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, तो उनकी ज्योमेट्री तो ट्रिगनल प्लेनर होएगी. और जिनमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होएगी, इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, इनमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इनकी जो शेप होएगी दैट इज़ पिरामिडल, या इसे हम ट्रिगनल पिरामिडल बोलते हैं. तो ये डायपोल मोमेंट की सेकेंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं सिस एंड ट्रांस, उनमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि कौन सा सिस होएगा और कौन सा ट्रांस. 2 टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं. फर्स्ट वन सिस, सेकेंड वन ट्रांस. तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस पोजीशन चेक करते हैं हम जो सब्सटीट्यूट अटैच है. जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे A लगा हुआ है और यहाँ पे B. तो जो मॉलिक्यूल सेम साइड पे आएंगे, जैसे AA सेम साइड पे है, BB सेम साइड पे है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं सिस आइसोमर्स. और इन केस अगर ये मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड्स पे हो, अपोजिट साइड्स में, B के साथ A है, A के साथ B अपोजिट साइड में है, तो इसे हम ट्रांस बोलेंगे. तो डायपोल मोमेंट कैसे बताती है कि कौन सा सिस होएगा और कौन सा ट्रांस. सो यहाँ पे मैंने डाइक्लोरो इथीन की एग्जांपल ली है. ये सिस मॉलिक्यूल है, सेम साइड पे हाइड्रोजन और सेम साइड पे क्लोरीन, ये ट्रांस है, ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस. सो जिनमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होएगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो वो सिस होगा. जिनमें डायपोल मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो होएगी वो ट्रांस होएगा. तो डायपोल मोमेंट सिस में नॉट इक्वल टू ज़ीरो कैसे आती है,
आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। सिमिलरली ये क्लोरीन, तो इसकी डायपोल मोमेंट ऐड होएगी, बट इन दिस केस ये एक तरफ और ये दूसरी तरफ खींचेगा, बोथ इन अपोजिट साइड, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह से ट्रांस की डायपोल मोमेंट ज़ीरो आएगी। तो सिस एंड ट्रांस को ऐसे ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है डायपोल मोमेंट। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स क्या होते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन पे एक मेन ग्रुप लगा है, इसे हम X मान लेते हैं, कोई भी हेलोजन है। इस X की विद रिस्पेक्ट जो पोजीशन, इस X के विद रिस्पेक्ट देखना है। अगर यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट लगा होगा, ऐसे यहाँ पे X डैश लगा है, ये पोजीशन है ये ऑर्थो होएगी। अगर इसी सब्सटीट्यूट इस मेन जो ग्रुप लगा है इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे जो कोई ग्रुप लगा होगा, इस पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलेंगे। और इसके विद रिस्पेक्ट, इसी ग्रुप के विद रिस्पेक्ट अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा इस पोजीशन पे, उस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलेंगे। सिमिलरली इस ग्रुप के साथ वाली एडजेसेंट वाली ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट पैरा। तो ऑर्थो की जो डायपोल मोमेंट होती है, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन कंसिडर करें, ऑर्थो की डायपोल मोमेंट जो होती है दैट इज़ 2.54, क्योंकि ये एक दूसरे के नज़दीक है तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा पुल करेंगे, इसकी वजह से 2.54। यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से डायपोल मोमेंट डिक्रीज़ होगी 1.48। पैरा के केस में बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो हुई। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।